हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग इंजीनियर। तो अब देखिए, आज जो टॉपिक है ना उसमें हम बेसिकली, अगर आप लोग स्क्रीन देख रहे हो तो यहाँ पर से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट पे जनरली जितने भी सेगमेंट्स है। सेगमेंट का मतलब जितने तरीकों से आप मार्केट में पैसा लगा सकते हो उनमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितने टाइम में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है, और आपके लिए कौन सा जो सेगमेंट है वो सही रहेगा। देखिए, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को सेगमेंट बताऊं तो सबसे पहला सेगमेंट है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब साफ है, आप लोगों ने क्या करना होता है, जितने पैसे आपके पास है आप उतने का ही शेयर खरीद सकते हो। डिलीवरी में जो होता है कि अगर आज शेयर खरीद लिया तो वो आपकी मर्जी है, आप 2 मिनट बाद बेचो चाहे 10 साल बाद बेचो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, बस इसमें जितने पैसे आपके पास होते हैं आप उतने का ही शेयर खरीद सकते हो। फिर आता है इक्विटी इंट्राडे, यानी कि कोई शेयर है उसका इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है कि आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन आपको मिल जाता है। तो अगर आपके पास जैसे सपोज मतलब जितने भी रुपए हैं उससे आप ज्यादा के शेयर खरीद सकते हो। दूसरा आता है डेरिवेटिव मार्केट। तीसरा जो है हमारा डेरिवेटिव मार्केट के अंदर सबसे पहले ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में देखिए होता क्या है, आपने ये प्रोडिक्ट करना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल खरीदनी होती है। यहाँ मैं इक्विटी सॉरी ऑप्शन इंडेक्स की बात कर रहा हूँ बाइंग में। तो अगर आप या शेयर की भी बात कर लो तो उसमें सेम है, अगर शेयर या फिर इंडेक्स ने ऊपर जाना है तो आप कॉल बाय करते हो, और अगर आपको लगता है नीचे जाना है तो आप पुट बाय करते हो। वैसे ही ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर पुट सेल कर देते हो, और अगर आपको लगता है नीचे जाएगा तो आप कॉल सेल कर देते हो। ठीक है, वैसे ही फ्यूचर में भी सेम यही चीज होती है, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाय कर लेते हो फ्यूचर, और आपको लगता है नीचे गिरेगा, शेयर हो या इंडेक्स हो, तो आप वहां पर सेल कर देते हो। तो ये सारे तरीके हैं मार्केट में पैसे लगाने के। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीवरी की। देखिए, सबसे बेसिक तरीका जो है जिसके बारे में जनरली लोग, जिनको लगता है, मोस्टली लोगों को जिन्होंने शेयर के बारे में ज्यादा सुना नहीं, वो यही मान के चलते हैं कि मार्केट में बस एक ही तरीका होता है, हम शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं। तो वो जो तरीका है बेसिकली वो यही डिलीवरी होता है। तो लोगों को बस इतना पता होता है पहले कि आपने बस अपने पैसे, आपके पास जितने भी पैसे हैं उसका आप शेयर खरीदते हो, बढ़ता है तो बेच देते हो, और अगर डाउन हो गया और फिर आपने बेचा तो फिर लॉस हो जाता है। तो लोग इतना जानते हैं, तो वो यही डिलीवरी के बारे में वो लोग जानते हैं। इसे कई बार सीएनसी भी हम कहते हैं, कैश एंड कैरी, या कैश में भी आप बोल सकते हो। तो वो चीज डिलीवरी होती है। तो सपोज इसमें मान लीजिए आपके पास हर केस में 1.5 लाख रुपए है। तो अब आपने 1.5 लाख रुपए का क्या किया, आपने एक शेयर खरीदा। सपोज जो शेयर सपोज था आपका 150 रुपए का शेयर था, तो लगभग 1000 शेयर आप खरीद सकते हो। ठीक है, अब डिलीवरी में क्या होता है, जनरली मैं बता रहा हूँ, वैसे तो एक दिन में कई बार शेयर 10% 15% भी भाग जाता है, जनरली जितना उनका अपर सर्किट होता है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो जनरली 1% 2% इतना भी अगर एक शेयर भागा है तो काफी है। 3% भी कई बार भाग जाता है, लेकिन इन जनरल 2% 1.5% इतना ही मार्केट जाता है, इससे ज्यादा नहीं जा पाता। कभी कभी बहुत कोई अच्छी न्यूज या कुछ ऐसा हो गया कि बहुत बड़ा फॉल आ गया था कुछ दिन पहले, तो आप थोड़ा रिकवर मार गया तो शायद 5 या 6% भाग जाए, वरना इन जनरल 2-3% करीब मार्केट भागता है एक दिन में। तो अगर हम देखें डिलीवरी में, अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए है तो आप 1000 क्वांटिटी खरीद सकते हो 150 रुपए वाले शेयर की, और हम मान लें कि वो 2% भागा है, तो इसका मतलब है उसमें लगभग 3 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वो 150 से 153 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 1000 क्वांटिटी थी तो आप 3000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा एक दिन में। ये एक दिन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन डिलीवरी में फायदा ये है कि आप इसको खरीद कर जितना लंबे टाइम तक चाहो छोड़ सकते हो। मतलब आपको कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है कि मैं 5 साल 10 साल 15 साल तक रखने वाला हूँ, बस मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई है, उनकी शादी है, उनके फ्यूचर के लिए, तो वहां पर आप डिलीवरी करते हो, और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, तो फिर आपको डर थोड़ा कम होता है, आपके पैसे डूबने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। तो ये चीज रहती है। लेकिन अगर मैं वन डे की बात कर रहा हूँ तो ये इतना स्लो है कि 150 की चीज 153 तक जा पाई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जन इन जनरल ज्यादा से ज्यादा तो खैर 165-70 भी जा सकती है, लेकिन जनरली 1% 2% ही जाती है एक दिन में। तो ये इसकी स्पीड है, इसको आप नॉर्मल समझोगे तो ये स्पीड है डिलीवरी की। 150 वाली चीज ज्यादा से ज्यादा 52-53 चली गई इतना। ठीक है, तो आपका फायदा कितना हुआ एक दिन में, 3000 का। अब हम बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे की। इक्विटी इंट्राडे का मतलब देखिए क्या होता है, यही होता है, सेम शेयर ही आप लोग खरीदते हो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि इंट्राडे के केस में आप लोगों को आज ही शेयर को खरीदना है, और शाम के 3:15 3:20 के आसपास आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इसको बेच देना है, इसको ज्यादा देर रखना नहीं है। तो इसको हम कहते हैं इक्विटी इंट्राडे। अब यहाँ पर बस आपको मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन का मतलब ये, अगर आपका 1.5 लाख रुपए है तो वो कहेंगे कि चलो 3-4 लाख का खरीद लो,
2 गुना 3 गुना, इससे ज्यादा आपको खरीदने नहीं देते। सॉरी, पहले काफी ज्यादा खरीदने देते थे, पहले तो मार्जिन बहुत ज्यादा था, काफी अच्छी अच्छी कंपनीज में तो बहुत ही ज्यादा होता था, लेकिन अभी के टाइम पे ये चीज थोड़ा कम हो गई है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 1.5 लाख रुपए, तो आप, क्योंकि मैंने कहा ना कि डिलीवरी के कंपैरिजन में 2-3 गुना ज्यादा खरीदने थे, तो अब जहां आप डिलीवरी में 1.5 लाख में 150 रुपए वाला 1000 शेयर खरीद सकते थे, यहाँ हो सकता है आपको 3000 खरीदने थे। तो यहाँ पर भी सेम वही है, मोमेंटम तो वही रहेगा, क्योंकि शेयर की बात हो रही है तो वही 2% 8%। तो जहां आप 1000 रुपए में 1000 क्वांटिटी में 3000 का प्रॉफिट कमा सकते थे एक दिन में, यही इक्विटी इंट्राडे में अगर आपके 3000 क्वांटिटी, तो आप लगभग 9000 कमा लोगे। ये मोटा मोटा है कि अब कमाने को हो सकता है आधा ही परसेंट बढ़े या फिर गिरे, तो गिर भी सकता है, हो सकता है 2%, हो सकता है 3.5% भाग गया, तो एक जनरल बेट अब मैं बता रहा हूँ। तो ये इसकी स्पीड के बारे में बता रहा हूँ कि मार्केट कितना फ्लक्चुएट कर सकता है डिलीवरी में और इक्विटी इंट्राडे में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट है ना, उतना ही ज्यादा फिर रिस्क भी, जो ही मैं वहां पे दिखा रहा हूँ ना, इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप ये समझो लॉस भी इतना हो सकता है एक दिन में, ठीक है, वो लॉस प्रॉफिट दोनों चीजें हैं। अब हम आते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। तो डेरिवेटिव मार्केट आप मानिए शेयर मार्केट का सबसे खतरनाक पोर्शन होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको डिलीवरी बताया ना, तो डिलीवरी ऐसा था कि आप कोई गाड़ी को 30-35 की स्पीड में चला रहे हो, और बिल्कुल हाईवे जो है वो बहुत शांत सा हाईवे है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और गाड़ियां भी स्लो चल रही है, तो ये कुछ ऐसा है डिलीवरी। आपका जब मन करेगा आप साइड कर लोगे, जब मन करेगा आप बैलेंस कर सकते हो गाड़ी को, एकदम से कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, तो आप उसे संभाल सकते हो। इक्विटी इंट्राडे क्या है, इसमें आपने क्या किया, इसमें गाड़ी की स्पीड आपने थोड़ी बढ़ा दी, ठीक है, जो आप 30-35 की स्पीड थी वो शायद अब 45-50 तक चली गई, तो यहां पर भी आप मामला थोड़ा संभाल सकते हो। अब आती है बात ऑप्शन बाइंग की। ठीक है, ऑप्शन बाइंग शेयर मार्केट का सबसे फास्ट गेम है, सबसे फास्ट, ठीक है, और सबसे फास्ट होने के साथ साथ इसमें एक और दिक्कत भी है, टाइम डिके, यानी कि मार्केट में टाइम के साथ साथ जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। अब ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ वैल्यू कम ही होगी, देखिए मैं इस बात को समझाता हूँ। सपोज आपको लगता है मार्केट भागेगा, तो आपने कॉल बाय कर लिया, अब आपने कॉल बाय करा, मार्केट भागा, तो आपने 300 रुपए की कोई चीज ली थी, तो वो 300 से 400 हो गई, ठीक है, 400 हो गई, लेकिन क्योंकि मार्केट को भागने में सपोज 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे लग गए, जितना आप अभी भागा है उसमें 3 घंटे लग गए, तो अब जो टाइम कटा ना है 3 घंटे का, उस वजह से जो आपकी चीज 300 की 400 हुई है ना, वो 400 से 380 370 की हो जाएगी, टाइम की वजह से घट जाएगी। तो ये दिक्कत होती है ऑप्शन बाइंग में। तो एक तो स्पीड भी ज्यादा है, दूसरा टाइम डिके भी है, ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। तो अब इस केस में देखिए, सपोज आपके पास 1.5 लाख रुपए है ना, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली ऑप्शन की जो वैल्यू है, पास वाले जो ऑप्शन होते हैं वो 300-400 रुपए के आपको मिल जाते हैं फ्राइडे के दिन में, 200-300 पॉइंट दूर के, अगर इतना मनी लोगे तो 400 रुपए तक का मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए 300 रुपए मान लिया कि आपने 300 रुपए वाला ऑप्शन बाय करा, तो 1.5 लाख में आपको 500 क्वांटिटी मिल जाएगी। और जनरली ऑप्शन 300 रुपए वाले ऑप्शन का 400 या 500 हो जाना बहुत आम बात है, हर दिन ऐसा होता है, ठीक है, लॉस में भी प्रॉफिट में भी। लॉस में भी बिल्कुल है, 300 वाली चीज 200 250 या 100 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मैंने कहा ना कि जो मैं साइड में सबसे लास्ट कॉलम में जो लिखा है, इसको आप प्रॉफिट लॉस दोनों मानिए, ये प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही दिन में 1.5 लाख रुपए के 1 लाख रुपए प्रॉफिट भी आपको आ सकता है, ठीक है, जनरली 1 लाख रुपए आप इजीली बना सकते हो, 1.5 लाख में 1 लाख का प्रॉफिट। तो इसी चीज को आप इस तरह भी देख लो कि 1.5 लाख में 1 लाख का लॉस भी हो सकता है, इसीलिए ये सबसे खतरनाक है ऑप्शन बाइंग। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, अगर आप लोग शेयर मार्केट में नया है तो इस फील्ड में तो आइए मत, चुप करके ही डिलीवरी में एक्सपीरियंस लीजिए, कुछ साल कुछ महीने बिताइए डिलीवरी में, एक्सपीरियंस सीखिए। ऑप्शन बाइंग में ना ही आओ तो आप बेटर है, बिल्कुल ना ही आओ मेरे हिसाब से। अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनली सिर्फ यही काम करना चाहते हो, तो आप थोड़ा ऑप्शन बाइंग के बारे में सोच सकते हो, वो भी इंट्राडे और डिलीवरी में अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद आप ऑप्शन में सोचो, वैसे तो ना ही सोचो तो बेटर है, जो भी मैं हमेशा कहता भी हूँ, जबकि मैं खुद ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं ऑप्शन बाइंग के लिए पूरा डेडिकेटेड रहा हूँ शुरू से ही, ठीक है, उसके लिए मैंने काफी चीजें सीखी है, चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें सीखी भी है, पर आप लोग वो चीज सीख सकते हो और आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो बिल्कुल आप भी ऑप्शन बाइंग के बारे में सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही एडवाइस देता हूँ सबको कि ऑप्शन बाइंग से थोड़ा दूर रहा जाए, क्योंकि ये एक ही दिन में आपकी कैपिटल को पूरा खत्म भी कर सकता है। तो आप देख सकते हो ना, 1.5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए तो मिनिमम प्रॉफिट ही आ गया, इतना आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, और लॉस भी उतना ही हो सकता है। तो ये 1.5 लाख में अगर 1 लाख का लॉस हो गया तो बचा क्या, फिर 50,000 बचा, तो ये एक ही दिन में भी हो सकता है आपके साथ, इस बात को भी आप लोग समझिए। तो ये था ऑप्शन बाइंग। अब आता है ऑप्शन सेलिंग।
ठीक है। ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में ऑप्शन सेलिंग जो है वही चीज, बस इस केस में आप बाय नहीं कर रहे हो, आप पहले सेल कर देते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ऑप्शन सेलिंग में एक तो ये है कि 1.5 लाख रुपए में आप ज्यादा से ज्यादा 25 क्वांटिटी, एक लॉट ही खरीद पाओगे, जबकि बाइंग में तो हमने 500 क्वांटिटी खरीद ली थी, जबकि सेलिंग में आप एक ही लॉट खरीद पाओगे। अब एक ही लॉट खरीदा, ठीक है, 25 क्वांटिटी खरीद पाई। अब मार्केट अगर गिर गया, कोई 300 रुपए की चीज आपने खरीदी, तो वो 300 से सपोज गिर के 100 हो गई, ठीक है, तो 200 पॉइंट का लॉस हो गया। तो 200 इंटू 25 5,000, 200 इंटू 25 5,000, यानी कि आपका सिर्फ लॉस कितना हुआ, 5,000 का। काफी बड़ा, आपके डायरेक्शन के उल्टा जाने पर भी बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर नहीं होने वाला। और प्रॉफिट में भी सेम है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। लॉस लॉस में, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट गलत बता दिया। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि 300 पहले आपने कोई चीज खरीदी, तो प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 5,000, 25 लॉट में 5,000 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। जनरल दिनों में, एक्सपायरी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल दिनों की बात कर रहा हूँ। तो इतना प्रॉफिट खा सकते हो 5-6 हजार का। तो 1.5 लाख में सिर्फ 5-6 हजार का प्रॉफिट, ठीक है। और लॉस, लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, पूरे 1.5 लाख आपके खत्म हो सकते हैं। ये रियलिटी है ऑप्शन सेलिंग की। तो अब आप कहोगे यार ऑप्शन सेलिंग करें क्यों हम, एक तो 1.5 लाख में फायदा कुछ हो नहीं रहा है, 5-6 हजार का फायदा हो रहा है, नुकसान अनलिमिटेड है, तो ऑप्शन सेलिंग करें क्यों। तो ऑप्शन सेलिंग करने का फायदा ये है कि ऑप्शन सेलिंग में टाइम डिके का आपको फायदा मिलता है, टाइम के साथ साथ जो वैल्यू कम होती है वो ऑप्शन सेलिंग में एक प्रॉफिट होता है, वो आपको मिलता है, ठीक है। तो ये फायदा, और मोस्टली ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है ऑप्शन बायर के कंपेरिजन में। इस बात को भी आप लोग समझ लो, इसीलिए ये ऐसा है कि 1.5 लाख में सिर्फ 25 क्वांटिटी मिल रही है और फायदा बहुत कम हो रहा है, और लॉस होने की, लॉस अगर होगा तो बहुत बड़ा हो सकता है, अगर आप स्टॉप लॉस और ये सब फॉलो नहीं करते हो तब की बात है। तो ये चीज है, तो ये हो गई ऑप्शन सेलिंग। और अब लास्ट आता है फ्यूचर। फ्यूचर में भी ऐसा ही है, 1.5 लाख रुपए करीब आपके पास होंगे तो बैंक निफ्टी के अगर खरीदने जाओगे, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स ऑप्शन और फ्यूचर, तो 25 ही क्वांटिटी मिलेगी। और फ्यूचर में भी सेम वही चीज है लगभग लगभग, मार्केट अगर 200-300 पॉइंट गिर गया तो वही 7,500 8,000 का आपको लॉस हो सकता है, अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सारे यहाँ पर तरीके हैं मार्केट में। तो आपने सब कुछ देखा, डिलीवरी बहुत स्लो है, ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत है। तो एक दिन में क्यों कमाना है, 1 महीने में कमाओ, 6 महीने में कमाओ, 1 साल में कमाओ, 5 साल में कमाओ, जितना टाइम आपको लेना है लो। तो डिलीवरी में ये है, बस स्लो ग्रोथ होगी, ठीक है, लॉस भी स्लो होगा, अगर प्रॉफिट स्लो हो रहा है तो लॉस भी स्लो होगा, तो वो चीज आप देख सकते हो। इक्विटी इंट्राडे में क्या है, एक दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा बाय कर पाओगे आप लोग, ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, इसका मतलब लॉस भी ज्यादा हो सकता है। तो ये चीज है। ऑप्शन बाइंग मैंने बता दिया, ये ऐसा है कि 1.5 लाख रुपए में कई दिन ऐसा हो जाता है कि अब 1.5 लाख का ना, रियलिटी बता रहा हूँ, 1.5 लाख के 1-1 करोड़ बन जाता है, ये रियलिटी है। अगर आप 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो, 1-1 करोड़ बन सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी के दिन तो ये चीज होती है, पिछली एक्सपायरी ले लो, उससे पिछली एक्सपायरी ले लो, कई बार ये काम हुए हैं, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है कि 1.5 लाख जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग से मैं हमेशा लोगों को दूर रहने की ही सलाह देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहना है कि आपको तो पूरा चैनल ही ऑप्शन बाइंग पे डिपेंड है, आप जनरली वही एनालाइज करते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप में वही बताते हो और आप हमें मना कर रहे हो। देखिए मैं वही रियलिटी बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग मैं जो टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, मैं उन लोगों को देता हूँ जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और जो सीख रहे हैं, जो उसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप ऑप्शन बाइंग में आइए, क्योंकि मैं हमेशा, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, मैं हमेशा मना करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग से जितना दूर रहो उतना बेटर है। इसको, इसमें सिर्फ सीखना काफी नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है आपने चार्ट पढ़ना सीख लिया, इसमें आपको मेंटली बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ना, डिलीवरी मतलब 35-40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग ऐसा है कि आप 140 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, अगर कहीं पर भी चूक हुई ना तो कहाँ आप जाके पटकोगे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। फायदा भी है कि हाँ बहुत जल्दी पहुंच जाओगे एक जगह औरों के कंपैरिजन में, लेकिन अगर चूक हुई तो वो एक झटके में आपका सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा इससे दूर रहिए। अगर आपको करना ही है ऑप्शन में तो सेलिंग कर सकते हो, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के सेलिंग का मतलब भी यही होगा कि आप अपनी पूरी कैपिटल डुबा दोगे। तो डेरिवेटिव मार्केट जो ये तीन है ना, इक्विटी बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर, ये तीनों चीजें जो हैं, ऑप्शन बाइंग हो गया, ऑप्शन सेलिंग हो गया, फ्यूचर, ये थोड़ा सा उन लोगों को करना चाहिए जिनको अच्छे खासे चार्ट पढ़ना आता है, एक्सपीरियंस जिनको हो गया, सिर्फ सीखना नहीं। ये नहीं कि उनको चार्ट पढ़ना आ गया या इससे काम नहीं चलेगा, आपको मेंटली अपने पे कंट्रोल करना होगा, इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, आपने बहुत सारे चार्ट देखे होने चाहिए, आपने बहुत सारी सिचुएशंस फेस की होनी चाहिए, बेसिकली आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाना चाहिए इन सारी चीजों का, तब जाके आप लोग फ्यूचर, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में कमा पाओगे। वरना ये चीजें आपके लिए सीधे सीधे कैपिटल ब्लोअर बन जाएगी और पूरा कैपिटल
यहाँ पर खत्म हो सकता है। इसलिए जनरली अगर कोई भी शेयर मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसको डिलीवरी करना चाहिए। डिलीवरी में कुछ टाइम बिताइए, समझिए मार्केट के मोमेंटम को कि कितना मूवमेंट कर पाता है एक दिन में शेयर, कितना नुकसान है, कितना फायदा होता है। फिर वो थोड़ा स्विच कर सकता है बीच बीच में इक्विटी और इक्विटी इंट्राडे, मतलब सिंगल डे वाला। ठीक है, कोशिश कर सकता है। तो ये चीज है। बाकी ऑप्शन में आना है तो मैं आपको कई बार अवेयर भी कर चुका हूँ इस चीज के बारे में। तो ये मैंने, आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा कि जनरली कौन सा सेगमेंट कितना फास्ट है, वो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आपको दे सकता है। मैं जानता हूं कि लोग जनरली जब शेयर मार्केट में आते हैं तो ऑप्शन के प्रॉफिट को देखकर, ऑप्शन बाइंग के खासकर प्रॉफिट को देखकर सब लोग मतलब बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं 10,000 लगाऊंगा, 1 लाख एक ही दिन में बन सकता है। बिल्कुल लोग ये थिंकिंग लेके मार्केट में आते हैं, लेकिन देखिए जो चीज जितनी आसान दिखाई देती है ना वो उतनी ही खतरनाक है। और जो मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया ना वो बिल्कुल सही बैठता है यहाँ पर, कि डिलीवरी में 30-40 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो तो उसको मैनेज करना, उसको संभालना बहुत आसान होता है, उसको आप संभाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इक्विटी इंट्राडे करोगे तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, वो 50-60 की स्पीड वाली बात हो गई। लेकिन ऑप्शन बाइंग जैसे कि मैंने कहा, ये 140 की स्पीड पे आप कार चलाने जैसा है, जल्दी पहुंच जाओगे लेकिन जिस दिन ठोक गए उस दिन बचोगे नहीं। तो वो वाला ऐसा ऑप्शन बाइंग का है, तो इससे थोड़ा दूरी बनाए रखें तो बेटर रहेगा। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, सीखने को काफी कुछ मिला होगा। अगर कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।